जी। क्लास कौन सा ने वाला कौन सा वाला टॉपिक? प्रेजेंटेशन दी थी लॉजिकल ऑपरेटर्स की। ठीक है, तो आप में से काइंडली कोई फीडबैक देना चाहेगा उनको उनकी प्रेजेंटेशन के लिहाज से? सर ये नहीं, नीचे फॉर लूप में। नीचे जी जी। जॉइंट की डिक्शनरी। सर ऊपर लॉजिकल ऑपरेटर्स इन कंडीशंस, आप नीचे आ गए। जी ये वाला। किसी ने प्रेजेंटेशन देनी है आज? प्रेजेंट करना है या आप जी कंटिन्यू जी। करेंगे? सर वकास ने प्रेजेंटेशन टॉपिक था इनका लॉजिकल ऑपरेटर्स इन कंडीशंस। तो मैं चाहूंगी कि क्लास में से स्टूडेंट्स अपनी फीडबैक दें कि उन्होंने किस तरह का प्रेजेंट किया था, ताकि उनको भी पता चले और फिर बाद में हम भी अपने कमेंट्स ऐड करेंगे। एनीवन? मैम वर्दा, आप क्या कहती हैं इस बारे में? जी मैम। मैम किस टॉपिक के बारे में, जो अब ये अभी बता रही हैं इसके बारे में? जी जी, लॉजिकल। कल आप मीटिंग में थी? नो मैम, कल मैंने ज्वाइन नहीं की थी क्लास। ओके सर, इंजमाम आपने ज्वाइन की थी? यस मैम, मैंने ज्वाइन की थी। चलिए आप बताएं, आपके ख्याल से कैसी प्रेजेंटेशन थी सर की? ठीक थी मैम, अच्छी प्रेजेंटेशन थी। एंड में कुछ मसले हुए थे, फिर मैम ने और असद सर ने वो क्लियर कर दिए थे, तो ओवरऑल प्रेजेंटेशन ठीक थी सर की, वका सर की। ओके, वेल डन। ओके अच्छा, मेरी तरफ से अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन में कमेंट ऐड करवाना चाहते हैं सर वकास, तो मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि देखें, सबसे पहले हम क्या कह रहे थे, लॉजिकल ऑपरेटर्स इन कंडीशंस। ठीक है, तो आप मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले क्या पूछ सकते थे अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले? सेशन को थोड़ा सा इंटरेक्टिव करने के लिए, ठीक है, क्लास के पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम पहले लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ चुके हैं। तो आप ये क्वेश्चन कर सकते थे कि क्या आप में से कोई बताएगा कि लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से हैं? यस ठीक है। मैम। और अच्छा, मैं अभी पूछती हूँ कि मुझे बताइए कि लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से हैं हमारे पास? एंड और नॉट। एंड और नॉट। ओके ठीक है। अब जैसे इन्होंने पार्टिसिपेट किया और कहा एंड और एंड नॉट, उसके बाद आपका क्या क्वेश्चन हो सकता था? आप ये पूछ सकते थे कि हमने एंड लॉजिकल ऑपरेटर में क्या पढ़ा। ठीक है, तो आप में से कोई बताना चाहेगा कि एंड में हमने क्या पढ़ा? अगर मैम एक भी कंडीशन हमारे पर फॉल्स हो जाती है तो ये फॉल्स देता है। जी ठीक है, या तो आप ये कह सकते हैं कि अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर ट्रू होगा, या ये कह सकते हैं कि कोई भी एक आंसर फॉल्स होगा तो हमारा आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है, उसके बाद आप पूछ सकते थे कि और लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, या ये कह लें कि आप खुद रिवीजन करा सकते थे कि और में क्या होता है कि कोई भी एक कंडीशन हमारे पास ट्रू है तो हमारा आंसर ट्रू होता है, जब दोनों फॉल्स होती हैं तो आंसर हमारा फॉल्स होता है। ठीक है, और नॉट में ये बता सकते हैं। अच्छा बताइएगा, नॉट में क्या होता है? मैम मैम नोट उसमें में ये रिवर्स होता था। ठीक है, फॉल्स नॉट लेटर। किसमें होता है? हमारी जो भी कंडीशन होती है उसको रिवर्स कर देता है। अगर वो ट्रू हो तो उसका आंसर फॉल्स में देता है, अगर फॉल्स हो तो उसका आंसर ट्रू में देता है। ठीक है, और उसके बाद जैसे आपने कोड को ड्राई रन करवाया उसी तरह आप करवा सकते थे। ठीक है, ओवरऑल आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी थी, बस ये है स्टार्टिंग से थोड़ा सा था कि एंड और नॉट को रिवाइज करवाना चाहिए था। ठीक है, अब आप में से कोई काइंडली फर्स्ट ब्लॉक रिवाइज करवाना चाहेगा? सर तैयब है हमारे साथ? यस मैम। जी सर, करवाइएगा। इसमें मैम ये मैम जो नीचे हमने ए को 50 दिया, यही वाली। जी जी।
इसमें हमने a इक्वल टू उसको वैल्यू दी है 50 की, और b 100, और c को हमने 300, और इसमें हमने इफ कंडीशन लगाई है, और a ग्रेटर देन b, और हाँ, यहाँ पर हमने लॉजिकल ऑपरेटर लगाया है और का, और a ग्रेटर देन c यहाँ पर हमने दिया है। तो अगर और में हमारे पास ऐसा होता है कि अगर एक भी कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है तो वो हमें ट्रू देता है, नहीं तो उसके अलावा अगर दोनों फॉल्स होंगी तो तभी फॉल्स देगा। और ये नीचे हमने एलिफ लगाया बी ग्रेटर देन ए, और ग्रेटर देन हमने सी लगाया। तो इसमें भी यहाँ पर भी और लगा है, और नीचे हमने लगाया एलिफ में सी ग्रेटर देन ए एंड सी ग्रेटर देन बी। तो इसमें एंड में हमारे पास एक भी फॉल्स होगी तो फॉल्स, नहीं तो वो हमारे पास नहीं तो दोनों ट्रू होंगी तो ट्रू देगा। तो इसमें मैम हम आई थिंक ये जो एलिफ हमने लगाया बी ग्रेटर देन ए और बी ग्रेटर देन सी, तो ये रन होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पहली जो है बी ग्रेटर देन ए ये ट्रू हो रही है। ओके। अच्छा, आपने कहा कि हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है बी इज ग्रेटर देन ए, चूंकि हमारे पास बी 100 है और ए 50 है तो ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। और के साथ हमने लगाई है बी, बी क्या है 100 है और सी क्या है 300 है, ठीक है, तो ये फॉल्स है। तो इसका आंसर आपने कहा कि हमारे पास ट्रू आएगा। मुझे ये बताइएगा कि ये इस वाले एलिफ को क्यों प्रिंट करेगा, नीचे वाले को क्यों नहीं प्रिंट करेगा? अगर देखा जाए तो वो भी कंडीशन तो ट्रू है हमारे पास, सी ए से भी बड़ा है और सी जो है वो बी से भी बड़ा है, तो इसको मैडम बी वहाँ इज पे ग्रेटर। कंडीशन ट्रू हो गई तो वो वहीं पे एग्जीक्यूट कर जाएगा, आगे नहीं जाएगा ओके एलिफ की ओके वजह से। वेल डन। ओके वेल डन। अच्छा, नेक्स्ट ब्लॉक पे आइएगा। नेक्स्ट ब्लॉक क्या है हमारे पास, इसको कोई एक्सप्लेन करवाना चाहेगा? इफ नॉट ए इज ग्रेटर देन बी। मैम ये कंडीशन तो ट्रू ट्रू है, मगर इसको फॉल्स। जी जी सर बताइए, सर रन करके भी दिखा दें एक दफा ताकि ये कंडीशन कॉन्फिडेंट ट्रू है फील हो मगर अच्छे ये से। फॉल्स हो जाएगी नोट की वजह से, प्रिंट नहीं करेगा ये। अच्छा ये देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है ए इज नॉट डिफाइंड, ऐसा क्यों आ रहा है? मैम ये तो हम न्यू सेल पे गए हैं ना। अब अभी सही, वो अभी पहले वाला देखिए रन नहीं किया था। जी, ठीक है। अभी अभी उसने क्या किया, अभी जो हमारे हमने ऊपर वाले वेरिएबल्स दिए हुए हैं ना उनको उसने लिया है, ठीक है। ए को 50 कंसिडर किया और बी को क्या किया 100। तो अगर अभी देखा जाए तो क्या ए बी से बड़ा है? नहीं है, नो है। ठीक है, तो देखा जाए तो हमारी कंडीशन क्या है, फॉल्स है, फॉल्स। नॉट ठीक है। यूज। तो इसको प्रिंट में जाना चाहिए, अभी नोट को नहीं देखिए, अभी सिर्फ ए इज ग्रेटर देन बी को कंसिडर करिए और बताइएगा कि हमारी कंडीशन फॉल्स है तो क्या ये प्रिंट के अंदर जाएगा? नहीं मैम। नो ठीक है, मैम। नहीं जाएगा। अब क्योंकि हमने इसके साथ नॉट लगा दिया है तो नॉट क्या करता है, हमारी कंडीशन अगर फॉल्स हो तो उसको ट्रू कर देता है, ठीक है। तो इस वजह से उसने क्या किया, हमारे पास ए इज नॉट ग्रेटर देन बी प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट सेल देखिएगा, इसमें हमारे पास ट्रायंगल्स की बात हो रही है। पहले तो मुझे थोड़ा सा ओवरव्यू दीजिएगा कि ट्रायंगल क्या होती है, आपको आइडिया है? यस मैम, 3 साइडेड जो है एक शेप वो हमारे पास होती है। जी, इसके हम थ्री ये कह साइड। सकते हैं ऐसी ऐसी शेप जिसकी 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टिसेस होती हैं, उनको हम ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। नीचे ये उन्होंने टाइप्स ली हुई हैं, ठीक है। इसका भी सारों को पता है कि अगर साइड्स इक्वल हो तो हम उसको इक्विलेटरल कहते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास तीनों साइड्स इक्वल ना हो तो उसको स्केलिन कहते हैं, और अगर कोई दो साइड्स इक्वल हो तो उनको आइसोस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जी मैम। इस ब्लॉक में किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो? अच्छा, मोहम्मद सईद हैं हमारे साथ,
सर आप काइंडली इस ब्लॉक को रिवाइज करवाना चाहेंगे? ओके, नो रिस्पॉन्स। मैम आमना आप करवाएंगी? आमना फारूक। ओके मैम। जी इसमें करवाइएगा काइंडली। ओके, इसमें हमने ये लिया है कि 3 इनपुट्स लिए हमने ABC, फिर हमने कंडीशन लगा के हमने इसको चेक किया है, क्या मतलब अगर ये तीनों इक्वल हैं ABC, तो फिर वो क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो वो उसको प्रिंट करवा देगा। अगर वो नहीं है तो फिर वो नेक्स्ट पे आ जाएगा, एल्स इफ पे। और उस पे अगर मतलब दरम्यान में और है, इसमें ये होगा कि अगर तीनों कंडीशन ट्रू होंगी तो फिर ये इसको मतलब A B के इक्वल और A C के और B C के इक्वल होगा, तो फिर ये मतलब 2 साइड इक्वल होंगी अगर, तो ये HCL में आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये नेक्स्ट लास्ट वाले को करेगा। मतलब कुछ इसमें रॉन्ग है सर ये इस फिर सेल को रन करिएगा, हम करके देख लेते हैं। फ्लोट में वैल्यू राइट करते हैं 3.5। अच्छा अब देखिए, हमारे पास पहली वैल्यू क्या थी? 2.3, ठीक है। सेकंड 3.5 और थर्ड 4.5। क्या ये तीनों आपस में इक्वल है? नो मैम, डिफरेंट है। नो। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं नो है तो उसने मैम। क्या किया? हमारे पास एल्स को प्रिंट करा दिया। अब हम ऐसा करते हैं, हम तीनों को इक्वल रख के देखते हैं कि क्या होता है। सर तीनों वैल्यूज इक्वल रख दें। आपके ख्याल से इसको क्या प्रिंट कराना चाहिए? इक्विलेटरल मैम। ठीक है, और जैसे मैम ने बताया कि अगर क्या होगा, ये जो और वाला ऑपरेटर लगा हुआ है, इसमें हमारे पास कोई भी 2 ट्रू हो और थर्ड वाला फॉल्स हो, तो क्या करेगा ये? इसको प्रिंट करा देगा। ठीक है आइसोस्केलेस। जी। सर नेक्स्ट ब्लॉक पे जाइएगा। अभी तक किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। ओके, अच्छा इस ब्लॉक में किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो? सर मैम ये इब्तिसाम है हमारे साथ। सर आप ये ड्राई मैक्सिमम रन करवाना चाहेंगे? जी जी। मैक्सिमम को मिनिमम कर दे मैडम, स्मॉलेस्ट वैल्यू देख रहे हैं हम यहाँ। अच्छा बताइएगा, ये जो यहाँ पे परसेंटेज का साइन यूज हो रहा है, ये किस लिए है? इसको हम क्या बोलते हैं और इसका पर्पस क्या है? इस वाले ब्लॉक का बताइए, ऊपर वाले। मैम ये डिवीजन का साइन है। क्या ये डिवीजन का साइन है? सर दोबारा बताइएगा। मॉड्यूलस। ये मॉडुलस रिमाइंडर रिमाइंडर का है ये। मॉडुलस। ओके ठीक है, ये मॉडुलस का साइन है हमारे पास। अच्छा इसकी वर्किंग क्या थी? रिमाइंडर प्रिंट ठीक है, करवाएगा। हम इसमें क्या करते हैं, ये हमें क्या करता है? रिमाइंडर रिमाइंडर। प्रिंट करवाते हैं। जी रिमाइंडर देता है। ठीक है सर, इसको रन करके दिखा दें। अब देखें 10 नंबर मैंने लिया है, और देखिए 10, क्या 10 2 पर डिविजिबल है? बताइएगा। यस यस। मैम। और 5 पर? यस। 5 पर भी। यस मैम। दोनों पे मैम है। दोनों दोनों कंडीशंस देखें। अब क्या हुआ, हमारे ट्रू। पास ट्रू हो गई, तो उसने क्या किया? वो प्रिंट में जंप कर गया और उसने हमें नंबर इज डिविजिबल आउटपुट में दे दी। डिविजिबल नहीं होता तो फिर हमारे पास क्या होगा?
कुछ भी प्रिंट नहीं करता है मैडम। आपके ख्याल से? एरर देगा। सर आकाश, अगर आप बोल रहे हैं तो आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम एरर देगा, एरर अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी। अच्छा सर, अब यहाँ पे आप ऐसा करें 50 मैम आपकी जी आवाज कट रही 15 है। राइट कर दें, इसी सेल 15 को है दोबारा सर, से रन कर। ठीक है ठीक। अब देखिए इस सेल में ये क्या कर रहा है कि हमें प्रिंट वाला आई थिंक सो ये इशू कर रही है। ऑप्शन नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि देखिए 15 जो है वो 2 पे डिविजिबल नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो एक कंडीशन जी, एक कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो रही है और सेकंड वाली ट्रू है, तो इसका आंसर हमारे पास नहीं आएगा। ठीक है, ये प्रिंट में जंप नहीं करेगा। अगर मैम एल नेक्स्ट एल कर देंगे तो ट्रू वाला सर। किसका कोई क्वेश्चन है? सर तैयब, आपका कोई क्वेश्चन था तो आप पूछिए काइंडली। यस मैम, अगर हम यहाँ पर एल्स कर देंगे तो ये उससे प्रिंट करेगा, एल्स वाली में। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे एल्स लिख देंगे तो क्या होगा? यस मैम। सिंपल सी बात है, अगर हमारी ऊपर वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स है तो वो क्या करेगा, एल्स पे जंप कर जाएगा मैम अगर हम और यहाँ हमारी एल्स को मैम यहाँ अगर हम एंड की जगह और लिखें तो ये जो प्रिंट है इसमें तो वो कर देगा ना फिर। जी जी मैम, वर्दा पूछिए। अगर यहाँ हमने एंड की जगह अगर और यूज करें तो फिर इसमें एक सही होगा, तो फिर वो जो प्रिंट है वो कर देगा। इस तरह जी हो जी, सकता फिर है, मतलब वो जी कर देगा ना। कर देगा वो जी कर फिर देगा, और पर वो शर्त ये देखिए, कि एक वो कंडीशन हमारे नंबर पास ट्रू हो रही 2, है। हाँ 2 पे डिवाइड मतलब होना चाहिए, और उसका रिमाइंडर 0 है, और 5 पे अगर डिवाइड होना चाहिए। इन दोनों में से फिर एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए अगर हम लोग और अगर एक ट्रू लगाते हैं होगी तो इधर। फिर ओके सर। जी ठीक है। जी मैम। अच्छा नेक्स्ट टाइम देखिएगा, क्या उसको रिवाइज करवाने की जरूरत है? मैम इसमें तो आपने मैक्सिमम लिखा हुआ है, ऊपर आप कह रहे हैं यंगेस्ट वन। सर इंजमाम है हमारे साथ, सर आप कल रिवाइज करवाएंगे? मिनिमम आएगा मैडम, MIN। यस मैम। हाँ, इसमें कोड का थोड़ा एरर था, खैर। इसमें मैम यही किया है कि हमने 4 वेरिएबल्स लिए हैं। वो 4 वेरिएबल्स जो है हमने लेने हैं, इनपुट फंक्शन सारों के साथ यूज़ किया है। फिर नीचे हमने कहा है कि ABCD में से जो सबसे वो होगा वो हमें प्रिंट करा के दे दें। जिसकी एज सबसे कम हम डालेंगे उसको हमें प्रिंट करा के देते हैं, जो सबसे यंगेस्ट होगा। हमारा वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए। ठीक है, मिनिमम का काम क्या होता है हमारे पास फंक्शन का, ये क्या करता है, हमारे पास जितनी भी वैल्यूज दी होती है ना, उनमें से जो हम हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको प्रिंट करा देता है। ठीक है, जैसे अभी देखें आउटपुट में हमने वैल्यूज डाली 22, 33, 44 एंड 55। आप बताइए काइंडली हमारे पास इनमें मिनिमम वैल्यू क्या है? 22। 22। ठीक है 22। तो उसने हमें क्या किया, आउटपुट में 22 दे दिया। यस मैम। ठीक है, जी मैम। मैक्सिमम मैक्सिमम भी कर सकते हैं आई थिंक सो सर, यहाँ पे मिनिमम की बजाय मैक्सिमम करिएगा। मैक्सिमम का काम ये होता है कि वो सबसे जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है वो हमें दे देता है। यस मैम।
ठीक है, यही आउटपुट डाल दें 22। चलिए कुछ भी डाल दें। अच्छा आप बताइएगा। ओके, मैं यही पूछना चाह रही थी, आप बताइएगा इसमें से हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है। 45, यस मैम। ओके यंगेस्ट एज नेक्स्ट। वैसे हमने लिखा है, लेकिन दे रहा वही है जो सबसे बिगेस्ट है। नहीं नहीं, वो तो जी ओल्ड प्रोग्राम है ना हमारा, वो तो हमने लिखा हुआ है। अगर मैं चेंज कर देता हूँ तो हो जाएगा। यस सर। प्रिंट के अंदर आपको पता है डबल कोटेशन के अंदर हम कोई भी चीज राइट करते हैं तो वो क्या करती है, एज इट इज हमारे पास प्रिंट हो जाती है। ठीक है, मैम मरियम अमजद हैं हमारे साथ, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन का टॉपिक उनका था। ओके नहीं है। आप में से कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा इसको। ओके अब देखिए नेस्टेड क्या हमने पढ़ा था कि आप ये कह लें कि हमारे पास एक जाल है या ये कह लें घोंसला है। ठीक है, तो एक चीज के अंदर हमारे पास एक और चीज होगी। तो नेस्टेड इफ में क्या है अब, कि आप ये कह लें अगर हमारे पास एक इफ स्टेटमेंट है तो उसके अंदर एक और इफ स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, नेस्टेड इफ। ठीक है, जैसे अभी देखिए उन्होंने लिखा हुआ व्हेन यू हैव इफ स्टेटमेंट इनसाइड इफ स्टेटमेंट इट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, एक इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर एक और इफ स्टेटमेंट हो तो हम उसे कहेंगे कि भाई ये हमारे पास क्या है, नेस्टेड इफ है। अब देखें जैसे अभी एग्जांपल में एक इफ मैंने ये राइट किया हुआ और उसके अंदर एक और इफ राइट हुआ है। ठीक है, अब देखें फर्स्ट पे मैंने क्या किया, मैंने मार्क्स राइट किए और मैंने इंटीजर में इनपुट राइट कर दिया क्योंकि मैं ये चाह रही हूँ कि जो वैल्यू है वो यूजर एंटर करे। ठीक है, मैंने लिख दिया एंटर योर मार्क्स। ठीक है, उसके बाद नीचे मैंने कंडीशन लगा दी कि अगर मार्क्स जो है वो 60 से ग्रेटर है। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर इफ नीचे मैंने फिर एक और कंडीशन लगा दी कि मार्क्स क्या है मेरे पास 80 से ग्रेटर है या उसके इक्वल है, तो प्रिंट करा दो मेरे पास पास विद एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। ठीक है, लेकिन अगर ये इफ 80 वाली इफ जो है वो फॉल्स हो जाती है तो वो मुझे क्या करेगा आपके ख्याल से। वो जो सेकंड है वो नीचे वाली एल्स वाली करवा देगा प्रिंट। अच्छा जो सेकंड बताइएगा सर इब्तिसाम बताइएगा कौन सा एल्स करवाएगा, जो एल्स इफ मैम के बाद है या। ये जिसमें लिखा हम्म, हुआ पास बट नीड मोर कंसंट्रेशन। अच्छा मुझे बताइएगा ये इसको क्यों प्रिंट कराएगा, ये जो एंड पे एल्स लिखा है उसको क्यों नहीं प्रिंट कराएगा। मैम मेरे ख्याल से तो ये जो एंड पे एल्स है ये ऊपर वाले इफ से लिंक कर रही है। ओके हम रन करके देखते हैं, सर इसको रन करिएगा। अच्छा यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है सर, अभी एंटर ना करिएगा मार्क्स। अगर यहाँ पे मैं 60 से कम मार्क्स एंटर करती हूँ तो मुझे बताइएगा क्या होगा आपके ख्याल से। मेरे मेरे ख्याल से तो वो जो ये प्रिंट फेल है फेल प्रिंट करवा देगा। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर इफ वाली स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो जाती है तो ये जो इसके अंदर इफ है उसके अंदर नहीं जाएगा। एम आई राइट। यस मैम। यस जी मैम। ठीक है, तो अब देखिए अब मैं मार्क्स एंटर करती हूँ सर, 20 मार्क्स एंटर कर दे। तो इसने क्या किया हमारे पास उसके अंदर नहीं गया, उसने नहीं देखा कि भाई उसके अंदर हमारे पास कितनी कोड ऑफ लाइन लिखी हुई है, उसने सिंपल एल्स पे गया और उसने प्रिंट करा दिया फेल। ठीक है, अब हम इसको दोबारा से रन करते हैं और हम 60 से अबव मार्क्स एंटर करते हैं। ठीक है, 70 एंटर कर दे। तो अब देखिए मैंने 70 मार्क्स एंटर किए। ठीक है, मेरी पहले वाली इफ स्टेटमेंट ट्रू थी, 60 से मार्क्स मेरे ग्रेटर है। ठीक है, अब सेकंड मेरे पास इफ स्टेटमेंट क्या थी कि भाई अगर मेरे पास 80 से मार्क्स बड़े हों या उसके बराबर हो तो फिर मुझे वो प्रिंट कराएगा पास विद एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। ठीक है, लेकिन अभी क्या था मेरे पास 70 मार्क्स थे, यानी कि जो सेकंड वाली इफ स्टेटमेंट थी वो मेरे पास फॉल्स हुई थी, तो इसलिए वो उसकी एल स्टेटमेंट पे चला गया था। ठीक है, उसने मुझे प्रिंट में करवा दिया कि पास बट नीड मोर कंसेंट्रेशन। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं 90 मार्क्स एंटर करते हैं और फिर देखिएगा क्या होता है हमारे पास। ठीक है, आप देखिए उसने प्रिंट करा दिया पास विद एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। क्लियर हुआ।
यस मैम। यस यस मैम। मैम। ओके, अच्छा मैं चाहूंगी, अच्छा ये दोनों सेम ही है सेल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पास पास स्टेटमेंट। ये टॉपिक था हमारे पास सर हसीब का। सर हाँ यस हसीब मैम। हमारे, जी सर, आप काइंडली इसको एक्सप्लेन करेंगे। मैम पास्ट स्टेटमेंट हमारे पास है जब हमें मतलब इफ के ब्लॉक को हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम पास्ट स्टेटमेंट उसमें यूज करते हैं ताकि हमारे पास एरर ना आए। इसका सिनेरियो यही बन सकता है अगर हम लेंथी कोड लिख रहे हैं तो अभी हमें नहीं पता हमें इफ की बॉडी के अंदर क्या लिखना है, तो हम पास्ट स्टेटमेंट का यूज कर लें तो इससे एरर जनरेट नहीं होगा। ओके, वेल डन। अब देखें पास स्टेटमेंट का क्या काम है, जैसे हमें सर ने बताया, जो हमारे पास इफ कंडीशन होती है ना, उसको हम ये कह लें कि उसको हम एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, ठीक है, उसके अंदर हमें कुछ ना कुछ राइट करना पड़ता है। लेकिन अगर लेट्स सपोज हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे पास प्रिंट में लिखने के लिए कुछ भी नहीं है, हमें उस जगह को ब्लैंक छोड़ना है, या अभी हमें नहीं पता कि भाई हमें इसके अंदर क्या राइट करना है, तो हम कौन सी फंक्शन यूज कर सकते हैं, हम पास यूज कर सकते हैं। अच्छा सर, ऐसा करिएगा, एक दफा पास रिमूव करके और इस सेल को रन करके दिखाइएगा ताकि ज्यादा अच्छे से क्लियर हो सके। अब देखें, उसने क्या कह दिया, हमें सिंटेक्स एरर दे दिया कि भाई आपका जो आप जो कोड लिख रहे हैं वो इनकम्प्लीट है, ठीक है, आपको अपना इनपुट कंप्लीट करना है। लेकिन अगर अभी मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, पास राइट कर देती हूँ और इसको दोबारा से रन करती हूँ, फिर देखिएगा क्या होता है, ठीक है। देखिए उसने मुझे कोई एरर नहीं दिया, तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, पास स्टेटमेंट को यूज करते हैं। मैम इधर एक और भी चीज मैं ऐड कर दूं, अगर आप इफ के साथ एल्स लिख देंगी तो वो एल्स भी एग्जीक्यूट नहीं होगा इसमें, मतलब वो एल्स भी उसके साथ रिलेट कर रहा है, ऐसा नहीं है वो इफ को मतलब स्किप करेगा और एल्स को वो एग्जीक्यूट उसकी आउटपुट दे देगा, वो एल्स को भी स्किप करेगा, ये पास स्टेटमेंट अगर यहाँ हम एल्स यूज करते हैं इफ के साथ। ओके, थैंक यू सर। सर ये भी करके दिखा दे। एल्स में कोई स्टेटमेंट राइट करे ना। कोई प्रिंट करा देना, प्रिंट प्रिंट स्ट्रिंग ही कुछ करा देंगे। बस इसीलिए नहीं आई, उसने दोनों को मतलब स्किप कर दिया इसने। आप कंडीशन चेंज करें ना, ए तो यहाँ पे लेस देन बी है, कैसे चलेगा? आप ए को बड़ा करें नहीं, और वो उसको एल्स करें में तो। जाएगा ही नहीं ना। हम्म। देखिए अब वो हमें हेलो प्रिंट करवा रहा है, ठीक है, हमारे नहीं, पास हमने ये पढ़ा कि अगर इफ नहीं चल रहा, इफ से काम नहीं चल रहा, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एल्स पे जंप कर जाएगा, ठीक है। तो एल्स में मैंने प्रिंट के अंदर हेलो राइट किया था, तो उसने मुझे हेलो प्रिंट करा दिया। मैम तो फिर ओके इसमें वेल। पास का ये फंक्शन क्या हुआ? देखिए मैं बताता हूँ। देखिए पास आप कहीं भी उस जगह लिखते हैं जहां आपके पास इंडेंटेड ब्लॉक होता है और आपको कोड लिखना लाजमी होता है, तो आप उसको एज अ प्लेस होल्डर यूज करते हैं कि मैं यहाँ पे कोड यूज कर रहा हूँ। अब वो चाहे आपका इफ हो, फॉर का लूप हो, वाइल का लूप हो, फंक्शन हो या क्लास डेफिनेशन हो, आपको इनके बाद एक मिनिमम एक लाइन लिखना लाजमी होता है। बिलफर्ज आप कोड अभी प्लान कर रहे हैं, आप बस खाली कर रहे हैं कि मुझे यहाँ ये लूप होगा, यहाँ ये होगा, अभी इसकी बॉडी नहीं लिख रहे, जस्ट टू अवॉइड वो एरर्स, तो हम वहाँ पास लिखते हैं कि ये पास बेसिकली आपका प्लेस होल्डर है कि हम यहाँ पे इन फ्यूचर कोई ना कोई कोड लिखेंगे, सिर्फ इसलिए हम यहाँ पे पास लिखते हैं, क्योंकि पास नहीं लिखेंगे तो हमें एरर देगा। अब बिलफर्ज अगर मेरा कोई बड़ा प्रोग्राम है, मैं ऐसे ही खाली लूप लिख के आगे जाना चाह रहा हूँ, तो मुझे तो वो तो सिंटेक्स एरर देगा, मेरा बाकी प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट नहीं करने देगा। इस एरर से बचने के लिए हम कहीं भी प्लेस होल्डर के तौर पे पास को यूज करते हैं। तो ये बेसिक ओके पर्पज है पास का। ये सिर्फ जी इफ सर। के लिए नहीं है, ये कहीं के भी लिए, ये हर उस जगह के लिए जहां आपका इंडेंटेड ब्लॉक्स आ जाते हैं। जी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लूप्स का। इसके बारे में आप में से कोई काइंडली बताना चाहेगा, क्योंकि हम पहले भी काफी बार इसको रिपीट कर चुके हैं। सर हैदर है हमारे साथ, सर अगर आप करवाना चाहें तो। मैम ये फॉर लूप करवाना है। पहले लूप और फिर नीचे। लूप्स का बताइए पहले। अच्छा, लूप्स बेसिकली किसी चीज को भी अगर हमने उसकी रेपिटेशन करनी हो और उसको, तो उसके लिए हम बेसिकली लूप्स इस्तेमाल करते हैं।
इसमें हमारे पास दो तरह के लूप्स होते हैं जो कि नॉर्मली पाइथन में यूज़ हो रहे हैं। एक फॉर लूप है जिसको हम बेसिकली एज अ काउंटर भी इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा वाइल लूप है जो कि कंडीशन बेस्ड होता है कि कोई भी कंडीशन होगी तो वो चलता रहेगा, जब वो कंडीशन मीट हो जाएगी तो वो रुक जाएगा। तो ये दो तरह के लूप्स हैं बेसिकली। अब पहला लूप है while loop. With the while loop we can execute a set of statement as long as the condition is true. वही बात जो मैंने की कि कोई ना कोई एक कंडीशन हमने इसमें दी होती है कि जब तक वो कंडीशन हमारी मीट करती रहेगी तो ये चलता रहेगा, जैसे ही वो कंडीशन हमारी मीट हो जाएगी तो ये रुक जाएगा। अब पहला जो हमने प्रोग्राम दिया हुआ है उसमें हमने जो एक वेरिएबल ले लिया है i इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसमें हमें वाइल लूप में हमें जो है वो काउंटर को इनिशिएट करना होता है, उसमें कोई वैल्यू से इसको स्टार्ट करना होता है। तो हमने i को स्टार्ट कर लिया 1 से, उसके आगे हमने वाइल लूप का जो सिंटेक्स है वो इस्तेमाल किया, वाइल i इज लेस देन 6, यानी जब तक i की वैल्यू 6 से कम रहेगी ये लूप चलता रहेगा। और उसके बाद प्रिंट की कमांड दी है जिसके अंदर वो आई की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। और फिर एक हमने नीचे वही यूज किया है कि आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर लें या आई इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू 1 लिख लें। तो ये हर दफा काउंटर को एक उसमें इजाफा करेगा और फिर वापस लूप के अंदर चला जाएगा। इसी तरह चलता रहेगा जब तक वो 5 नहीं हो जाते प्रिंट, यानी कि 1 से लेके 5 तक प्रिंट कर देगा पहला वाला जो प्रोग्राम है। आप इसको रन करके दिखा दें। अच्छा सर यहाँ पे बताइएगा, अगर मेरी आई की जो वैल्यू है वो मैं 1 की बजाय 6 ले लेती हूँ तो आपके ख्याल से क्या होगा? 1 की बजाय 6 ले लेंगी तो ये रन नहीं होगा ना, क्योंकि हमने आई इज लेस देन इज इक्वल टू 6 दी है नीचे कंडीशन। जी ठीक है। एक दफा तो रन होना चाहिए। जी जी हम इसको रन करके देख लेते हैं। अभी ये जो हमारे सामने राइट वन है इसको आप ये कह लें हमारे पास ये इसका सिंटेक्स है। ठीक है, आई इज इक्वल टू 1। अब देखिए वाइल में वो गया, उसने देखा कि क्या आई 6 से छोटा है, तो बताइएगा क्या आई 6 से छोटा है? यस मैम। ठीक है, तो फिर नीचे कमांड क्या दी हुई है, प्रिंट कर दो आई को। ठीक है, तो उसने क्या किया 1 को प्रिंट कर दिया। अब नीचे क्या है, आई प्लस इज इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है कि भाई इसको एक इस तरह से लिख सकते हैं और एक दूसरा मेथड है कि आई, इसका मतलब ये है कि आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, यानी कि ये कह ले कि हमारी जो भी आई की वैल्यू है उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर दो, एक का इजाफा कर दो। ठीक है, तो बताइएगा अब आई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 2 हो गई। 2 हो गई। ठीक है, अब ये दोबारा से ऊपर गया और उसने वाइल में देखा कि क्या 2 6 से छोटा है। जी छोटा है, तो उसने क्या किया, प्रिंट कर दिया आई को। ठीक है, तो 2 आ गया। सेम इसी तरह 2 के बाद वो नीचे आया तो उसने क्या देखा, 2 में एक का इजाफा हुआ तो 3 हो गया। ठीक है, फिर इसी तरह 4, लेकिन जब वो 5 पे गया प्रिंट उसने 5 करवा दिया। ठीक है, उसके बाद वो नीचे आया, उसने 5 में एक इंक्रीमेंट कर दिया, यानी कि हमारे पास वैल्यू 6 हो गई। अब ये दोबारा से ऊपर वाइल लूप में गया, इसने देखा 6, आई की वैल्यू 6 थी और 6 6 से छोटा नहीं है, उसके इक्वल है, तो इसलिए उसने क्या किया, हमारे पास प्रिंट आई नहीं किया, बल्कि हमारी जो एग्जीक्यूशन थी वो स्टॉप हो गई। ठीक है, अब सर दूसरी तरह करिएगा, इसी तरह जैसे आई की वैल्यू 6 करके दिखा दें एक दफा। ठीक है, आप देखें उसने हमें आउटपुट में कुछ भी नहीं दिया। अच्छा, अब यहाँ पे मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे, अगर मैं यहाँ पे जो मैंने आई प्लस इज इक्वल टू 1 का इंक्रीमेंट किया हुआ है, आपके ख्याल से अगर मैं ये नहीं करती तो क्या होगा? ये जरा इनफाइनाइट हो जाएगा, ये चलता रहेगा। ठीक है सर, ये भी रीजन भी बताइएगा। क्योंकि ये वो अब मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि इसको अब सिंटेक्स में आई गेस इसी तरह ही लिखना होता है, मुझे ज़हन में नहीं आ रही वो बात, लेकिन ये मुझे जी पता कि ये इनफाइनाइट हो जाता है। जी जी, अब देखिए मैं क्या करती हूँ सर, यहाँ पे आई प्लस 1 इज इक्वल टू आप एक दफा कमेंट कर दें मैम और आई में इसको इंक्रीमेंट नहीं होगा और आई की वैल्यू 1 ही रहेगी, तो वो बार बार आई जाएगा, लूप चलता रहेगा। जी जी, क्योंकि उसको पता कौन ही सी, नहीं यही यही लाइन करूं, इंक्रीमेंट है। वाली? जी जी यही वाली, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि भाई उसको स्टॉप कहाँ पे होना है। अब उसकी वैल्यू तो आई 1 है और 1 6 से छोटा है और हमने उसको दिया हुआ है प्रिंट कर दो आई, तो वो क्या करेगा, उसको रन करता जाएगा। अब इसको हम रन करके देखते हैं हमारे पास क्या होता है। आई इज इक्वल टू 6 भी चेंज कर देना, वो 1 कर दें। हाँ सर, यहाँ पे 1 कर दे।
ठीक है। तो आप ये नीचे आउटपुट में देखें, वो चलता ही जा रहा है भाई, उसको पता ही नहीं है उसे स्टॉप कहाँ पे होना है। ठीक है, अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है व्हाइल लूप से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। और सेंटेक्स का आपने जरूर ध्यान रखना है कि भाई कॉलन को नहीं भूलना। ठीक है, सर व्हाइल लूप, ठीक है, इसका हमने आउटपुट देख लिया कि वो क्या कर रहा है, उसको अनलिमिटेड टाइम हमारे पास रन कर रहा है। अब हम नेक्स्ट सेल पे आते हैं, इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट सेल क्या है। आप में से कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? सेम वैसे ही जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा। मैम आई की वैल्यू 1 है इनिशियली, और फिर उसके बाद हमने वो वाइल लूप चलाया, उसमें कंडीशन चेक की है उसने। आईज क्या लिखा है, एक सेकंड, हमें ग्लासेस नहीं है। आईज शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू 5। तो उसके बाद वो पहले तो वो 1 प्रिंट कर देगा, उसके बाद आई प्रिंट कर देगा। आई प्रिंट करके वो वापस आएगा, उसमें चेक करेगा कि उसमें कितना करना है। तो वो आई को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करेगा, तो अब वैल्यू हो गई आई की 2। और 2 इज, पहले 1 प्रिंट करेगा, फिर 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो फिर वो आई प्रिंट कर देगा। अब वैल्यू है 2, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। अब वो करेगा, ऊपर जाएगा और फिर चेक करेगा 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, फिर वो 4 प्रिंट कर देगा। और नेक्स्ट लूप जो है वो प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि वो जो है 4 2 8 हो जाएंगे, तो वो प्रिंट नहीं करेगा। और बाद में ये लूप फिनिश करने के बाद वो डन भी प्रिंट कर देगा साथ। ओके, थैंक यू, वेल डन सर। अब देखिए यहाँ पे मैंने कंडीशन में क्या किया हुआ है, आई इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, 5 का भी लगा दिया और नीचे मैंने मल्टीप्लीकेशन की कमांड दी हुई है। अभी हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या होता है हमारे पास। पहली दफा उसने देखा ना कि भाई 1 जो है वो हमारे पास 5 से छोटा है, तो उसने प्रिंट कर दिया। अब आई मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2, इसको एक्सप्लेन करें, इसका क्या मतलब होता है? सर हैदर के अलावा कोई बताइएगा। इसका मतलब है कि जो आई की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो आगे हमने दिया हुआ है। इसको ऐसे हाँ भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय 2। जी, इसको इस तरफ से भी लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय 2। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर में हमारे पास क्या आया? 2। ठीक है, अब ये दोबारा से ऊपर गया और उसने देखा कि क्या 2 5 से छोटा है। जी, ठीक है, तो उसने प्रिंट कर दिया 2 को। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 4। ठीक है, अब ये दोबारा से ऊपर गया और उसने देखा कि क्या 4 2 5 से छोटा है। जी छोटा है, तो उसने 4 को प्रिंट कर दिया। देखिए 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 8 आता है। ठीक है, तो 8 क्या है, वो हमारे पास 5 से छोटा नहीं है बल्कि बड़ा है। तो इस वजह से उसने नीचे मतलब अपने लूप को ये कह लें एग्जिट कर दिया, और फिर बाद में जो हमने प्रिंट डन लिखा हुआ है उसने हमें डन भी राइट करवा दिया। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन? मैम जी जी मैम वर्दा। नो मैम, क्लियर है। ओके, अब देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम ये मेथड देख रहे थे कि हम एक वैल्यू राइट कर रहे थे, ठीक है, जैसे आई कह लें, और दूसरी वाली वैल्यू को हम खुद राइट कर रहे थे वाइल लूप के अंदर। इसका दूसरा मेथड क्या है, हम दूसरे तरीके से किस तरह लिख सकते हैं? हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम दोनों ही वैल्यूज को पहले वेरिएबल असाइन कर दें, ठीक है, और फिर क्या करें, वाइल लूप के अंदर उन वेरिएबल्स को राइट कर दें। ठीक है, बाकी सेम वैसे ही है जैसे हमने ऊपर किया। अब आई क्या है, मैंने 0 रख लिया है और एन को मैंने 5 रख लिया है, और वाइल लूप के अंदर मैंने कह दिया कि आई छोटा है मेरे पास एन से। ठीक है, आप बताइएगा काइंडली कोई कि आपके ख्याल से इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास आउटपुट मैम में? मैं इसका बताती हूँ। मैम आएगा 0 1 मैम 2 पहले 3 4। इसमें वाइल आई ग्रेटर देन बोला है, तो हमने ये देखा है कि जो आई है वो सॉरी लेस देन, तो जो आई है वो एन से छोटा होगा। तो यहाँ इसमें हमारी जो स्टेटमेंट है ट्रू है, तो उसने पहले हमें आई प्रिंट करा दिया, 0 है उसकी वैल्यू। देन उसके बाद हमने ये किया कि आई में इंक्रीमेंट करते जाना है 1 का, तो इसका आंसर होगा 0। उसके बाद 1 2 3 4, और जब तक वो एन से लेस होगा तब तक प्रिंट कर देगा, उसके बाद फिर वो रुक ओके, जाएगा। वेल डन। ठीक है, क्योंकि जब वो 4 पे जी जाएगा ना तो उसके बाद वो उसमें एक का इंक्रीमेंट करेगा, तो वो 5 था, तो 5 5 से छोटा नहीं होता, इक्वल होता है, तो इसलिए वो 4 तक स्टॉप कर देगा। सर ये रन करके दिखा दे।
ओके, आप बताइएगा नीचे वाले और ऊपर वाले जो हमारे पास कॉर्ड है, इनमें क्या डिफरेंस है? ऊपर इनमें वाला तो मैम हमने पढ़ लिया। वो इनमें इसमें ऊपर वाले में वो आई को राइट कर रहा था और यहाँ पर वो पैथन को करेगा। ठीक है, पाइथन को क्यों करेगा? पाइथन हमारे स्ट्रिंग्स में उसको एज इट इज प्रिंट करेगा, वो इस तरह भी है। ठीक है, अच्छा, और ये भी बताइएगा आपके ख्याल से ये कितनी दफा इसे प्रिंट करेगा? 4 टाइम्स। और 5 ओके सर, टाइम्स। रन करके दिखा दे। 4 टाइम क्यों रन करेगा? 5 टाइम। 5 टाइम्स। 5 टाइम ओके, वेल, मैम उसने किया क्योंकि हमने वो 4 टाइम इक्वल इक्वल तो का भी बोला, लगवाया। इक्वल भी है सर, हाँ वो जी, मैंने देखा ना। हाँ जी, देखिए हमने लूप के अंदर इक्वल का साइन भी लगाया हुआ है, तो 5 5 के इक्वल होता है, इसलिए उसने हमें 5 तो टाइम। वो भी करवा अच्छा, और देते नेक्स्ट सर, नेक्स्ट वाले का आउटपुट क्लियर कर दें। अच्छा, बताइएगा इसमें क्या होगा इस सेल में? इसमें भी मैम वैसे है कि लेस देन इक्वल्स टू का है कि 5 तक वो होगा, उसको करेक्ट करता जाएगा। इक्वल्स का भी बता दिया है, और एक्स जो है वो स्ट्रिंग्स में है तो हमें एक्स जो है वो एज इट इज वो प्रिंट करता जाएगा, और उसमें इंक्रीमेंट करता जाएगा 1 का। और इसमें मल्टीपल का बोला, मल्टीप्लाई का बोला तो एक्स को मल्टीप्लाई करना। जी, मेन थिंग क्या है, यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन का दिया हुआ है कि भाई उसको क्या करो, मल्टीप्लाई करके राइट करते जाओ। ठीक है, तो जब हम इसको रन करेंगे तो पहली दफा तो ये इसको एक दफा ही करेगा। ठीक है, सेकंड टाइम में क्या करेगा, उसमें एक का इंक्रीमेंट हो गया तो ये 2 दफा एक्स को प्रिंट कर देगा। सर, रन करके दिखा दे। ठीक है, जी मैम। ओके, अभी से किसी का कोई क्वेश्चन है व्हाइल लूप से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेक लूप, ब्रेक सॉरी। ठीक है, ये हमारे पास टॉपिक था मैम आमिना का, क्या वो हमारे साथ मौजूद है? ओके, नहीं है। ठीक है, आप में से इसको कोई एक्सप्लेन करना चाहे, आपके ख्याल से ब्रेक स्टेटमेंट में क्या हो सकता है? अपना कोई कमेंट ऐड करना चाहे। मैम ब्रेक स्टेटमेंट में ये होता है कि जो हमने कंडीशन डिफाइन की होती है ना, उस कंडीशन को जब ये मीट करता है तो वहां से लूप को टर्मिनेट कर देता है, वहीं पे ब्रेक कर देता है स्टेटमेंट लूप को। ठीक है, अब देखिए जैसे कि ब्रेक के नाम से ही हमें पता चला कि भाई इसका मतलब क्या होता है। आप ये कह लें सिंपली, ये कह लें तोड़ देना। ठीक है, तो ये कह लें कि हमारी जो भी एग्जीक्यूशन चल रही होती है ना, जहां पे उसको ब्रेक मिलता है वो क्या करता है, हमारी एग्जीक्यूशन को ये कह लें स्टॉप कर देता है। ठीक है, जैसे नॉर्मली स्कूल्स में बच्चों को ब्रेक दी जाती है कि वो थोड़ा सा रेस्ट कर ले, तो ये कह लें कि भाई ब्रेक का काम क्या है कि जो भी हमारी एग्जीक्यूशन चल रही है, जब उसको उसकी कंडीशन मिल जाएगी तो वो वहीं पे रुक जाएगा। वो नहीं देखेगा कि भाई उसके बाद हमारे पास अ, कितनी कॉर्ड्स ऑफ लाइन लिखी हुई हैं। ठीक है, जैसे अभी फर्स्ट सेल में देखें तो आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक वैल्यू ले ली मैंने और वाइल लूप लगाया और मैंने कहा आई इज लेस देन 6, कि भाई जब तक आई 6 से छोटा है तो क्या करो, प्रिंट कर दो आई को। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या कहा कि एक और मतलब ये कह ले कि वाइल के अंदर मैंने एक अपना इफ स्टेटमेंट राइट कर दी। ठीक है, मैंने कहा इफ अगर आई इज इक्वल टू 3, जब आई की वैल्यू 3 के इक्वल हो जाए तो क्या करो, ब्रेक कर दो, मेरा जो एग्जीक्यूशन हो रही है उसको स्टॉप कर दो। ठीक है, अब देखिए हम इसको रन करके देखते हैं, आपके ख्याल से पहले बताइएगा इसका क्या आंसर हो सकता है। 1 2 1 2 3। ओके, एक सर ने कहा 1 2, दूसरे सर ने कहा 1 2 3। अब हम करके देखते हैं इसका आंसर क्या है हमारे पास। 1 2 3 आएगा। ठीक है, अब देखिए 1 2 3, बताना चाहेंगे आप 1 2 3 कैसे आया? मैम उसने पहले जब लूप चला तो उसने आई की वैल्यू इनिशिएट की हुई थी, हमने इनिशियलाइज की हुई थी 1, तो उसने 1 देखा, उसने 1 प्रिंट कर दिया। और फिर उसने जो है इफ का जो कंडीशन थी उसको फॉलो नहीं किया, क्योंकि हमने वो उसको डिफाइन किया हुआ है कि आई जब तक 3 के बराबर ना हो जाए तब तक ना उसको ब्रेक करो। फिर इंक्रीमेंट करके दोबारा आया, उसने दोबारा लूप चेक किया, 2 इज लेस देन 6, उसने 2 भी प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद उसने इंक्रीमेंट किया, अब 3 हो गया, अब 3 इज लेस देन 6, लेकिन उसने 3 इसलिए प्रिंट कर दिया क्योंकि हमने प्रिंट की कमांड उसकी आई की कंडीशन से ब्रेक स्टेटमेंट से ऊपर दी हुई है, इसलिए उसने 3 भी प्रिंट कर दिया। लेकिन 3 प्रिंट करने के बाद उसने देखा कि मेरे पास तो एक कंडीशन आ गई है ब्रेक की, तो इसलिए उसने 3 प्रिंट किया और बस वहीं रुक गया। जी, अच्छा, अब मेरा यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन है, अगर मैं यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाती
ठीक है, ब्रेक को ये कह लेंगे यहाँ से मैं रिमूव कर देती हूँ। तो आपके ख्याल से क्या होगा फिर मेरा आउटपुट? वो 5 में ही होगा इसके साथ। कहाँ तक होगा? सॉरी मुझे समझ नहीं आई। 1 2 3 4 5 में। बाकी हम करके देख लेते हैं सर, ये ब्रेक को निकाल दें यहाँ से और रन करके दिखाएं। ठीक है, उसने 1 2 3 4 और 5 भी कर दिया। जब इसकी स्टेटमेंट ट्रू हुई तो उसने क्या किया, उसके अंदर हमने प्रिंट की जो वैल्यू दी हुई थी उसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद वो इंक्रीमेंट पे आया, उसने इंक्रीमेंट किया और फिर वो दोबारा से ऊपर चला गया। अच्छा, नेक्स्ट जो कोड है हमारे पास वो भी सेम ही है जैसा ऊपर था। ठीक है, अब हमारे पास लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट है। जो आएगा ना इसमें सिर्फ जी जी इस वाले लूप में 1 2 ही आएगा, क्योंकि हमने ब्रेक की स्टेटमेंट ऊपर दे दी है प्रिंट से। जी जी हाँ हाँ, ये कोड थोड़ा सा डिफरेंट है। थैंक यू सर मेंशनिंग के लिए। अच्छा बताइएगा सर, हेडर के अलावा कोई बताइएगा, इसने यहाँ पे 1 2 को ही क्यों किया, बाकी वैल्यूज को क्यों नहीं किया, 3 को क्यों नहीं प्रिंट किया? ऊपर तो वो कर रहा था। मैम जब वैल्यू 2 हुई तो वो ऊपर गया, उसने स्टेटमेंट चेक की 2 इज इक्वल टू लेस 2 लेस देन 6 है, तो उसने चेक किया, सॉरी 2 हुआ तो उसने प्रिंट करवा दिया। साथ ही जब इंक्रीमेंट एक और का हुआ 3 हुआ तो वो ऊपर गया, उसने चेक की कंडीशन मीट का आ रही है। साथ ही हमने जो इफ में लगाई हुई थी इफ आई इज इक्वल टू 3, तो उसने चेक किया और सारी ब्रेक करवा दी और 3 प्रिंट ही नहीं करवाया क्योंकि प्रिंट नीचे था। ठीक है, ऊपर वाले कोड में और ये वाले कोड में हमारे पास क्या फर्क था? वहां पे हमने ब्रेक से पहले प्रिंट लगाया हुआ था, इस वजह से हमारे पास 1 2 3 वैल्यूज प्रिंट हुई। और यहाँ पे हमने ब्रेक पहले लगाया और उसके बाद प्रिंट आई किया हुआ है, इसलिए इसने 1 2 हमें प्रिंट कराया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्टिन्यूअस स्टेटमेंट। ये प्रेजेंटेशन टॉपिक था मैम नूर मलिक का। मैम आप हमारे साथ मौजूद हैं तो आप काइंडली एक्सप्लेन करेंगी। ओके, अभी मैंने देखा था वो मीटिंग में थी लेकिन अब नहीं है। ओके नो प्रॉब्लम। अब देखें कॉन्टिन्यू, आपके आपके ख्याल से कॉन्टिन्यू का क्या मतलब होता है इन मैम सिंपल कंटिन्यू सेंस? कंटिन्यू में ये होता है याद कि रखना। वो उस वाली कंडीशन को स्किप करके बाकी उससे आगे फिर दोबारा कंटिन्यू कर देगा उस चीज को। ठीक है, कॉन्टिन्यू का आप ये कह लें कि भाई यही काम है कि जब उसकी स्टेटमेंट ट्रू होती है ना, तो जो वो काम कर रहा होता है ना उसको ये कह ले कि वहीं पे स्टॉप कर देता है और दोबारा से वापस जाके दोबारा से अपना काम स्टार्ट करता है। जैसे अभी हम देखें इस कोड में, तो हमने एक वैल्यू ले ली आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, वाइल का लूप लगा दिया और उसी तरह से इफ स्टेटमेंट दे दी। ठीक है, आई इज इक्वल टू 3, फिर मैंने कंटिन्यू लगा दिया और फिर मैंने नीचे राइट कर दिया प्रिंट आई प्लस इज इक्वल टू 1। अब देखिए जब मैं इसको रन करती हूँ तो आपके ख्याल से इसका क्या आउटपुट होना चाहिए? अच्छा, कंटिन्यू का काम पता है क्या होता है? जब इसको आई की वैल्यू 3 मिल जाएगी तो बजाय इसके कि ये प्रिंट आई और आई प्लस 1 को देखे, ये क्या करेगा, ये दोबारा से ऊपर चला जाएगा वाइल लूप पे। ठीक है, फिर ये दोबारा से अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। अब हम इसको इस, रन करके देखते हैं। इसका आंसर होगा 1 2 4 5 6। ओके सर, हैदर कह रहे हैं इसका आंसर होगा 1 2 4 5 6। जी सर, इसको रन करिएगा। आई थिंक सो इसका आंसर 1 2 होना चाहिए। जी, अब देखिए इसका आंसर हमारे पास आउटपुट में 1 2 आया। अ, आप में से कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा कि इसका आंसर 1 2 क्यों आया? आई थिंक मैम प्रिंट आई हमने नीचे दिया। जी, हम ये कह सकते हैं कि प्रिंट आई जो है ना, वो हमने क्या किया, कंटिन्यू के बाद राइट किया हुआ। और दूसरा द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्या काम किया हुआ है हमने, आई प्लस 1 यानी कि जो इंक्रीमेंट का काम था वो हमने कंटिन्यू के बाद में किया हुआ है। ठीक है, अगर ये ऊपर होता इंक्रीमेंट का काम कंटिन्यूस, तो फिर हम कह सकते थे कि भाई इसने 3 को छोड़ दिया, 4 और 5 को भी प्रिंट कर दिया। लेकिन अभी देखे ना, कंटिन्यू पे क्या किया, वो दोबारा से फिर गया ऊपर वाइल पे। तो हमारे पास वैल्यू 2 थी, 2 ठीक है, छोटी है 6 से। तो इसमें क्या है, 2 इक्वल है 3 के, तो वही चीज तो वही रही, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई हमारे पास। ठीक है, अब हम मैम क्या आपने करते जो ब्रेक हैं। स्टेटमेंट किया उसमें भी तो यही था कि उसने 1 2 दे दिया, वो ब्रेक था और ये कंटिन्यू, इनमें फिर क्या डिफरेंस है, मतलब किस तरह अच्छा किया है? देखिए, ब्रेक में पता है क्या काम होता है? ब्रेक में जहां पे उसको मिल जाती है ना वैल्यू, वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है। ठीक है, वो अगला जी काम नहीं करता हमारे पास।
लेकिन कंटिन्यू में अभी मैंने बताया वो क्या करता है, कंटिन्यू जब उसे मिल जाते हैं ना वैल्यू, तो वहीं से वो फिर दोबारा से अपने कॉर्ड पे चला जाता है। ठीक है सर, i+1 का इंक्रीमेंट आप ऐसा करें, कंटिन्यू से पहले राइट करें और प्रिंट आई भी, या प्रिंट आई को ऊपर कर दें। हम थोड़ी सी अपने कॉर्ड के स्टेटमेंट को चेंज करके देख लेते हैं हमारे पास क्या होता है। सर इंक्रीमेंट को भी ऊपर लेके जाए ना, प्रिंट के साथ में ही। एक मिनट, ऐसे रिलोड करूँ, पहले वाला ही रन कर रहा है अभी तक। सर ये आपने पीछे वाला ही लिखा है। आप ऐसा करें, जो हमने ब्रेक स्टेटमेंट किया है ना, उसके अंदर ब्रेक को रिमूव करके कंटिन्यू कर दें उसी वाले कोड में, तो ब्रेक और कॉर्ड की सॉरी कंटिन्यू की समझ आ जाएगी। मैं नीचे तो नहीं आ गया दादा? जी ठीक है ना? सर ये साइड से कर लेना, ये जो शो हो रहे हैं इनके, ये ऊपर है ब्रेक स्टेटमेंट, वो ऊपर अच्छा, कंटिन्यू स्टेटमेंट में ही देखें आप, नीचे कॉर्ड लिखा हुआ है। ऊपर है सर, और ऊपर है। एक मिनट, ये वाला था ना पहले, ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, अब ठीक। नहीं नहीं, ये भी आगे। ये आगे आगे। सर वो वाइल लूप के में ब्रेक स्टेटमेंट। सही, ये वाली ब्रेक स्टेटमेंट ठीक हो गया। ये वाला पढ़ रहे थे। अच्छा, आप क्या कह रही थी मैम? प्रिंट और ये ऊपर ले जाऊं मैं? मुझे लगता है अभी ऐसा होगा कि इंडेंटेशन का कोई मसला हो जाएगा, क्योंकि कोड चेंज हो चुका है जैसे हमने पहले राइट किया था। लेकिन i+1 भी ये इंक्रीज करता जाएगा, रुक जाएगा फिर, ठीक है, सही है, देख लेते हैं इसे। ठीक है। अभी देखिए उसने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 प्रिंट करा दिया। अब देखिए ना, मैंने उससे कहा था इफ i = 3, जब i 3 हो तो कंटिन्यू। अब प्रिंट मैंने i पहले ही ऊपर दे दिया, तो उसने पहले ही i को क्या किया, प्रिंट कर लिया। अब कंटिन्यू के नीचे क्या है, कोई मेरे पास स्टेटमेंट्स ही नहीं है जिनको वो छोड़ के दोबारा से ऊपर जाए। ठीक है, इसको हम ना किसी और कोड से देखते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। सर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें और नीचे जाएं। इसमें कंटिन्यू का नहीं लिखा हुआ है, ये तो टेबल है। हम्म, हम्म, हम्म। अगर नहीं और जाएं नीचे, कोई देखें कंटिन्यू का हमने कोड राइट किया हो तो। उसी में ऐड अच्छा कर यही लेते हैं, कहाँ क्वेश्चन पे ना ऐड करना है? आपने अपने एंड पे भी करना है, और फिर जी मैम। बताइएगा कि क्या आता है हमारे पास। ओके मैम, मैं करूँगी, फिर कल मैं आपको शेयर करूँगी। जी। और आपको मैंने एक छोटा सा टास्क दिया हुआ था, वो जो एल ग्रिफ का था, परसों की क्लास में शायद, तो आपने शेयर किया नहीं। मैम फिर मैं वो भी कल कर दूंगी, वो मैंने एक्चुअली देखा नहीं था इसलिए। ओके वो मुझे चलें, समझ ठीक नहीं है। आता कि था कौन सा, वो मैं आपसे ना पूछ लूंगी फिर। ओके सर, देखें ये जो फॉर लूप है ना, उसके उसके कंटिन्यू स्टेटमेंट में जाएं, टेबल ऑफ कॉन्टेक्ट, हाँ यहाँ से जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि हमारे सेशन का टाइम एंड हुआ है। अब देखिए यहाँ पे देखिए कंटिन्यू को,
मैंने एक लिस्ट ले ली अपनी, ठीक है, उसके अंदर मैंने वैल्यूज लिख ली, मैंने फॉर लूप लगाया। देखिए कंटिन्यू का काम सेम ही है वाइल में, लूप में। मैं बस जल्दी से कंटिन्यू का थोड़ा सा ये कह लें बाइंड अप करवाना चाह रही हूँ कि इसका क्या मतलब है। अब देखिए ना, आई मैंने उसको कहा इफ आई इज इक्वल टू फॉल, जब आई फॉल के पास आए तो उसको कंटिन्यू कर दो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, दोबारा से ऊपर लूप में चला जाएगा, नीचे जो प्रिंट आई कि मैंने कमांड दिया ना उसको नहीं देखेगा, ये दोबारा से यहाँ ऊपर चला जाएगा, ठीक है। आप देखें, आप आउटपुट में भी देखें, उसने एक दफा विंटर को कराया, समर को कराया, ऑटम को कराया, लेकिन जब उसको फॉल मिला ना तो वो दोबारा से ऊपर चला गया, ठीक है, उसने उसको प्रिंट नहीं कराया। कंटिन्यू कंटिन्यू का काम यही है, तो जब वो उसको उसकी वैल्यू मिल जाती है ना तो वो दोबारा से अपने ऊपर कोड में चला जाता है, वो ये नहीं देखता कि उसके नीचे हमारे पास लाइंस ऑफ कोड कितनी राइट हुई हैं, ठीक है। मैम आप ये इसमें कह तो लेंगे उनको ऐसा नहीं होता स्किप ना, कर देता इसमें है। तो वही हो रहा है जो इसमें मैम उस फॉल को स्किप कर रहा है, बाकी आगे रेनी सीजन को भी प्रिंट कर रहा है, जो देखें। जी ना, देखिए अब मेरे दोबारा से आई में आया, अब आई में हमारे पास वैल्यू क्या थी, रेनी सीजन की वैल्यू आ गई, तो वो रेनी सीजन जो है वो फॉल के इक्वल तो नहीं है ना। मैम इन तो शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जो हमें जिस वैल्यू की है उसके अलावा उसने बाकी सारा प्रिंट करा दिया, जो कंटिन्यू जिसमें हमने किया उस चीज को छोड़ के। हाँ, ये कह सकते हैं कि कंटिन्यू का काम ये करता है कि जब उसकी कंडीशन ट्रू हो जाती है ना कि तो जिसको वो हमने उसको कंटिन्यू उसके किया नीचे हमने, जिसको वो उसको स्किप कर दिया और बाकी उसमें print कर दिया। जी जी, उसके नीचे हमने जितनी भी कोड ऑफ लाइंस लिखी होती हैं, आप देखें ना यहाँ पे मैंने कंटिन्यू के बाद कौन सी कमांड दी हुई थी, प्रिंट की, ठीक है। तो उसने प्रिंट, उसने उसको देखा ही नहीं कि भाई नीचे प्रिंट है और मुझे उसको प्रिंट कराना चाहिए, मैम ठीक यहाँ है। कंटिन्यू की जगह हम ब्रेक करेंगे तो फिर फॉल जो है उसको प्रिंट फिर करेगा वो, ये दोनों ना फिर ये मिक्स हो पता है रहे क्या हैं। करे, फिर नहीं, फिर स्टॉप कर दो देगा। पहले प्रिंट करेगा, बस विंटर और हाँ समर करेगा। सर, हाँ, सर इसको ब्रेक करके भी दिखा दे, कंटिन्यू की जगह पे ब्रेक लिख दे। फिर वहां मतलब सेल एंड हो जाएगा, आगे वो नहीं जाएगा, ऐसे होना। जी जी, सेल हमारे पास एंड हो जाएगा, ब्रेक का काम यही है ना कि वो स्टॉप कर देता है। अब देखो जी उसने विंटर किया, समर किया, ऑटम किया और फॉल पे स्टॉप हो गया, ठीक है। अब आगे उसने नहीं उसको ये जाएगा। कहने, हाँ उसने रेनी सीजन को प्रिंट नहीं कराया, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप स्लैक के चैनल में पूछ सकते हैं, यहाँ पे ना अजान होने लग पड़ी है जी और मैम। हमारे सेशन का टाइम एंड हो गया। जी, ओके, टाइम अल्लाह भी एंड हाफिज। हो गया मैम। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।